राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्यूटीफुल से व्लॉग में। और मैं ससुराल आ गई हूँ। ये मेरा ससुराल का व्लॉग है। सुबह हो गई है, मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैं सबसे पहले माधव को उठाया और अब कर दूँगी उनके श्रृंगार की तैयारी। और आजकल माधव भी सफ़र में हैं। कभी हमारे साथ घूमने लाडली जू जाते हैं, कभी हमारे साथ घूमने घर जा रहे हैं। आजकल माधव भी घूमने पे निकले हुए हैं। और देखिए, मैं ऐसे बनाती हूँ सतिया और उसके बाद ही कराती हूँ माधव को स्नान। और अब माधव को मैं सुंदर सा कर दूँगी तैयार। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैंने फिर से माधव को कॉटन के कपड़े पहनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सब मैंने ही सिल रखे हैं। भाई बहुत कोशिश करती हूँ रोज़ सिलने की कुछ ना कुछ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आजकल मेरा व्लॉग वगैरह भी लेट सेट हो रहा है क्योंकि बच्चे बीमार चल रहे हैं। तो कभी किसी को डॉक्टर के दिखाना पड़ रहा है, कभी किसी को कुछ। आपको पता ही है, जब सफ़र में रहते हैं तो थोड़ी सी मतलब टाइम जो है मैनेजमेंट अच्छे से नहीं बैठ पा रहा है। उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे व्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं कुछ चीज़ें चेंज कर रही हूँ, टाइम भी चेंज कर दूँगी व्लॉग का। मैं भी मॉर्निंग में 8 बजे मैं व्लॉग आप लोगों को नहीं दे पा रही हूँ जैसे कि मैं शुरू से दे पा रही थी। अब मैं जहाँ तक है अपना व्लॉग 12 बजे या शाम के 4 बजे अपलोड किया करूँगी। तो प्लीज़ आप सभी अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। तो आजकल जैसे कि मैंने आपको बताया था तबीयत ख़राब चल रही है, तो मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ इतना। लेकिन माधव को स्नान कराना, तैयार करना, भोग लगाना, और मैं काउंटर से ही नाम जाप कर रही हूँ। तो मैंने सबसे नाम जाप किया और माधव को प्रणाम किया। अच्छे से पूजा, मतलब मेरी जो भी मेरी पूजा थी छोटी सी, वो मेरी ख़त्म हो गई है। और जिस पात्र में मैंने माधव को स्नान कराया था, मैं आपको बार बार बताती हूँ, वो मैं नाली वगैरह में नहीं डालती हूँ, पेड़ में दे देती हूँ। और देखिए अब हमारा घर कितना सुंदर हो गया ना, पूरा पक्का हो गया। पहले ईंटें वगैरह थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रड़का लगाने में। और भाई मतलब अब बच्चे भी गिरते रहते थे ठोकर लग के। अब ये है कि एक सार हो गया है, घर भी सुंदर लगने लगा है। कुछ तो बड़ा घर है ही मेरा, लेकिन और भी ज़्यादा बड़ा लगने लगा है अब। तो मैंने बच्चों के लिए कट कर दिया है एप्पल। अब एप्पल आने लगे हैं, और वैसे भी आपको पता है सुबह फ्रूट का सेवन बहुत अच्छा रहता है। सेब वैसे भी अच्छा मतलब फलों में आता है। सुबह अगर खाली पेट आप एक सेब खाओ बिना छीले हुए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन बच्चे क्या है कि छिलवा के ही खाते हैं, वो छिलके के साथ नहीं खाते हैं। तो मैं माधव को भी एप्पल का भोग लगा दूंगी। और आज मेरा फास्ट है मंडे का। मैंने अब मंडे का फास्ट रखना स्टार्ट किया है। सावन के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया था, मैं कोई गिनती से नहीं रख रही हूँ कि मुझे 16 ही रखने हैं, 20 रखने हैं, 21 रखने हैं। नहीं, जब तक मेरी श्रद्धा है या जब तक मुझसे रखा जा रहा है, बस मैं ऐसे ही रख रही हूँ। तो हर मंडे का मैं फास्ट रखा करूँगी। तो मैंने निकाल ली थी अपने लिए थोड़ी सी दही दोपहर में खाने के लिए, क्योंकि मीठा फास्ट में रख रही हूँ फ़िलहाल, लेकिन फिर मैं नमक का स्टार्ट कर दूँगी मीठे के साथ। तो अब मैं सबसे पहले लगा दूँगी अपनी रई। और भाई आजकल दूध के भी नखरे हो रहे हैं। गर्मी बढ़ जाती है तो कभी तो ये जमता नहीं है, कभी खट्टा हो जाता है, कभी घी इतना पतला रहता है, मतलब वो बहता रहता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा बर्फ़ का पानी डाल दिया है और अब मेरी रई लग जाएगी। तब तक मैं अपने लिए बना लूँगी चाय, क्योंकि देखिए कुछ तो फास्ट है, कुछ मैं चाय की शौकीन हूँ। मॉर्निंग के टाइम मेरे दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। नहाने के बाद और पूजा करने के बाद मुझे 1 कप चाय ज़रूर चाहिए होती है। जब तक मैं स्नान नहीं करती तब तक मेरा चाय का भी मन नहीं करता है, लेकिन अगर मैं नहा लेती हूँ तो फिर मेरा चाय का तुरंत मन हो जाता है। तो चाय से पहले मैं हमेशा पानी पीती हूँ। और ये सुबह सुबह के टाइम का नहीं है, किसी भी टाइम अगर मैं चाय पीऊँगी तो उससे पहले मैं पानी पीऊँगी। क्योंकि मेरे पापा बोलते थे चाय का काट करता है पानी। आप पहले पानी पीजिए, उसके बाद चाय पी लीजिए तो कम नुकसान देती है। और देखिए मम्मी जी की थाली हो गई थी पूजा की तैयार, क्योंकि आज आपको पता है नाग पंचमी है। तो मैं तो पूजा वैसे भी नहीं कर सकती, और दूसरा मैं घर से बाहर जाती नहीं हूँ पूजा करने के लिए। मैं सिर्फ होली दिवाली पे ही जाती हूँ, कभी मंदिर देवताओं वगैरह पे वैसे नहीं जाती हूँ। तो मम्मी जी जाएंगी पूजा करने के लिए, तब तक मैं घर की अच्छे से कर दूँगी डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा सब क्लीन हो जाएगा। और आपको पता है जब घर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है। और जब तक मैं अपनी अटैची वगैरह या जो भी मतलब सामान मैं लेके जाती हूँ उसे अनपैक नहीं कर लेती हूँ, तो मेरा मन नहीं लगता है। तो मैं अच्छे से कर दूँगी डस्टिंग। भाई घर में कितनी भी सुविधा बढ़ा लीजिए, उसके साथ साथ उसमें सफाई भी चाहिए। तो हमारे गेट थोड़े से डिज़ाइन के हैं, इन पे इतनी धूल जमी मिलती है ना, लगता नहीं है कि धूल है, लेकिन जब आप कपड़ा या फिंगर वगैरह टच करोगे तो आपको तुरंत दिखेगा उस पर बहुत ज़्यादा धूल होती है। तो आज मैं अपनी अलमीरा का मिरर वगैरह भी कोलिन वगैरह से अच्छे से साफ़ कर दूँगी सबको, क्योंकि भाई देखो धूल तो आती है। और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्त्री काम भी कर रहे हैं, तो रेत वगैरह उड़ता है और पैरों में लग के भी घर में आता है, तो उसकी भी धूल जम ही जाती है।
तो देखिए मैंने अच्छे से कर दी पूरी डस्टिंग और अपने बेड की उतार दी है बेड शीट। और पहले मैं लगाऊंगी आज गद्दों को धूप, क्योंकि जब हम घर गए थे तो काफ़ी मौसम ख़राब चला हुआ था, गद्दों को धूप नहीं लगी थी, काफ़ी लंबा समय हो गया है। और मैं मंथ में एक बार तो अपने गद्दों को धूप में सुखा ही देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों का साथ है, खाना वगैरह बिखर जाता है, कभी पानी बिखर जाता है तो थोड़ी सी स्मेल हो जाती है। तो ये गद्दा मैं डाल दूँगी धूप में। भाई बहुत भारी गद्दे हैं, उठा तो लेती हूँ लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, मुझ में इतना दम नहीं है। लेकिन मैं दम से फालतू काम कर लेती हूँ। तो मैंने गद्दों को धूप लगाने रख दिया था, और जब तक मैंने अंदर की डस्टिंग वगैरह करी तो मेरा मक्खन भी बन के हो गया था तैयार। अब मैं अच्छे से रही को साफ़ कर लूँगी। और भाई मतलब मक्खन इतना मेल्ट हो रहा है ना कि निकालने में बड़ी ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने मक्खन निकाल दिया। और मट्ठे को मैं अच्छे से इसमें डाल के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि दोपहर के खाने में ही हमारे ज़्यादा मट्ठा यूज़ होता है। मॉर्निंग के समय तो सभी चाय वगैरह पी लेते हैं, पापा जी ही पीते हैं ज़्यादातर चाय दही। सुबह के टाइम उनको ऐसा कुछ नहीं है कि उनको परमानेंट चाय ही चाहिए, लेकिन हम लोग तो चाय के आदी है, हमें तो सुबह के टाइम चाय ही चाहिए। तो मैंने अच्छे से इनको गर्म पानी में वॉश कर दिया। और अब मैं कर दूँगी अपना काउंटर टॉप क्लीन। मेरी मटकी और मेरी रही हो गई है बिल्कुल साफ़, और काउंटर टॉप भी हो गया है क्लीन। तो ये चाय का जो भिगोना रखा था, दूध के जो भिगोने थे, इन सबको भी मैं साथ के साथ क्लीन कर दूँगी, तो मेरा किचन का काम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद मुझे करनी है दोपहर के खाने की तैयारी। मम्मी जी भी पूजा करके आ गई थी, तो उनके भी ये जोत वगैरह के जो बर्तन हैं इनको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। और इधर दूध छान दिया है, दूध छान के गर्म होने रख दूँगी। और ये बाल्टी वगैरह मैं साथ के साथ साफ़ करके इनको भी मैं धूप लगा देती हूँ, क्योंकि देखिए दूध निकलता है, बर्तन साफ़ होता है, वो सूखा भी होना चाहिए। जब वो सूख जाता है तो अच्छे से काम होता है। तो अब मैं आ गई अपने रूम में। अब मैं बिछा दूँगी दूसरी बेड शीट। गद्दा मैंने ऊपर डाल दिया है, मतलब धूप में से मैं ला के मैंने ये डाल लिया है। और इसके बाद ही करूँगी मैं क्या, बेड शीट बिछाने की तैयारी। गद्दा बहुत गर्म हो रहा था क्योंकि वो धूप में पड़ा हुआ था, और जो कपड़े धोए थे उनकी फोल्ड हो गए हैं। इनको भी मैं अलमीरा में लगा दूँगी। मैं कपड़ों को अच्छे से अलमारी में लगा रही हूँ। और देखिए कपड़े छांटना, घर का काम तो देखो आपको पता है काफ़ी हो जाता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये घर सिर्फ हमारा नहीं है, पूरे परिवार का है। इसलिए सुपर वुमन बनने की कोशिश में अपनी सेहत को दांव पर मत लगाइए। घर के काम में परिवार के बाकी सदस्यों की भी मदद लेने में कभी मत हिचकिचाइएगा, क्योंकि देखिए जब मिल बांट के काम करते हैं ना तो काम आसान होता है। जैसे मैं बाज़ार से राशन या सब्जियां लाने का काम बच्चों को सौंप देती हूँ, या फिर मेरे मेरे घर में राशन पानी कौन लाता है, मेरे हस्बैंड लाते हैं या फिर पापा जी लाते हैं। तो मेरा काम आसान हो जाता है, मुझे सिर्फ उसको डाल के रखना ही रह जाता है। और आजकल तो मेरी बेटी मेरी काफ़ी मदद करा देती है काम में, क्योंकि देखिए छोटे छोटे काम होते हैं, बेटा ये उठा के ला दो, ये रख के आओ, इधर रख दो, उधर उठा लो, भाई को देख लो। तो मेरी बहुत सारी हेल्प तो मेरी बेटी करा देती है। ये शाम का समय है, मैंने लगा दिया है झाड़ू। और क्योंकि भाई देखो आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट हो रहा है, रेत बहुत ज़्यादा आता है। अब मैं आ गई अपने किचन में, और सबसे पहले कर ली अपने कूलर की तैयारी लगाने की। इसके बाद जो किचन में बर्तन वगैरह है, बच्चों को दूध वगैरह दिया है शाम का, वो सब मैं साफ़ कर दूँगी। माधव के बर्तन रखे हैं, इनको भी मैं अच्छे से साफ़ वगैरह करके रख दूँगी, क्योंकि शाम को भी थोड़ा सा सेम रूटीन हो जाता है सुबह वाला, कि भाई सबको चाय पानी देना, उसके बर्तन साफ़ करना, दूध गर्म करना, दूध बिलोना। तो ऐसे ही मेरा शाम का रूटीन शुरू हो जाता है। शाम की झाड़ू निकालूंगी, चाय बनाऊंगी, चाय के बर्तन साफ़ करूंगी, तो ये सब चलता रहता है। तो इधर माधव के कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे, घर जाने से पहले भी 2-3 जोड़ी कपड़े थे जो इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं इनको भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। उधर मेरी चाय रखी थी, उस पर भी ध्यान देना था, तो अब मैं चाय को छान दूँगी। ये चाय हमारे घेर में जा रही है, क्योंकि हमारे घर में चाय का काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। कभी कोई आता है तो कभी घर के, अब इसकी चाय बनती है, अब उसकी चाय बनती है। तो आज मेरा फास्ट है, तो मैं जल्दी ही खाने की तैयारी कर दूँगी। पहले आटा मैंने मीठा लगाया, क्योंकि मीठे फास्ट रखती हूँ, और फिर जो बाकी सदस्य बचे थे उनके लिए लगा लिया है नमक का आटा। इसमें मैंने डाल दिया है नमक। तो अब मेरी हो गई है, सबसे पहले मैं बनाऊंगी सबके फास्ट खोलने का खाना। मम्मी जी और पापा जी का भी साथ में फास्ट है, तो मैं मीठे पराठे बना रही हूँ। हर बार कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि क्या बनाए क्या बनाए, तो आज मैंने मीठे पराठे बनाए हैं, पूरी नहीं बनाई है। तो पहले हमारे रोटी निकलेगी गाय की। वैसे भी जब व्रत रखते हैं, दिन में हो या रात में हो, तो देखो गाय का खाना तो अलग से निकलता ही है। तो 2 पराठे सीख गए थे गाय के। और बताना व्लॉग कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते